स्नो वाइट विथ रेड हेयर सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेन को, जो कि सोचता है आना की बातों के बारे में और फिर वो सोचने लगता है कि वो किसी भी कीमत पे शिरायुकी के साथ ही रहना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि कंबल को सुखा रही रहती है और उसके नीचे से ही जेन जा रहा रहता है। तभी वो कंबल जेन के ऊपर गिर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है शिरायुकी अपना काम कर रही रहती है। तभी वहाँ पे मिसुहिडे आता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है और फिर वही मेड वहाँ पे दौड़ते हुए आती है और कहती है शिरायुकी से कि उसे मदद चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है शिरायुकी पूछती है जेन से क्या वो ठीक है, तो जेन कहता है हाँ, उसके गर्दन में बस थोड़ी सी चोट आई है। और उसके बाद वो दोनों मेड उससे माफी मांगती है। जेन कहता है ये उसकी गलती थी क्योंकि वही ध्यान नहीं दे रहा था। और फिर मिसुहिडे कहने लगता है तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। फिर मिसुहिडे कहता है शिरायुकी से जेन का ध्यान रखने के लिए और वो चीफ हर्बलिस्ट को लेने चला जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो कमरा खाली है और वहाँ पे चीफ हर्बलिस्ट नहीं है। और फिर वो देखता है वहाँ पे एक शीशी टूटी हुई है। जैसे ही मिसुहिडे उसके पास जाता है वो अचानक से बिल्कुल शांत हो जाता है और वहीं पे बैठा रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है जेन कहता है ओबी से कि वो जाके चेक करे आखिर मिसुहिडे को इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तभी मिसुहिडे उसके पास आता है और वो बिल्कुल रोबोट की तरह कहता है प्रिंस जेन मैं आ गया हूँ आपकी मदद करने के लिए। शिरायुकी कहती है आखिर उसको हुआ क्या है। और फिर मिसुहिडे शिरायुकी की तारीफ करने लगता है, जो सुन के सभी लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि आखिर मिसुहिडे क्या कर रहा है। अगले सीन में चीफ हर्बलिस्ट बताती है मिसुहिडे ने जिस लिक्विड को सूंघा है उसकी वजह से वो हिप्नोटाइज हो गया है और उसकी वजह से ही वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो अपने काम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगा है। आगे चीफ हर्बलिस्ट कहती है मिसुहिडे से क्या उसने किसी तरह के लिक्विड को सूंघा है, तो मिसुहिडे कहता है हाँ गलती से। और उसके बाद वो जेन को कहने लगता है क्या वो ठीक है, तो जेन कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। आगे चीफ हर्बलिस्ट कहती है शिरायुकी से कि इसके बारे में शिरायुकी को ही पता करना होगा और उसका इलाज करना होगा। और ये सारी चीज़ें जेन सुन रहा रहता है, लेकिन फिर वो खड़ा होकर मिसुहिडे से बहस करने लगता है कि आखिर वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है उसके साथ जैसे वो पुराना वाला मिसुहिडे है। फिर वो शिरायुकी और चीफ हर्बलिस्ट से कहता है मिसुहिडे का इलाज न करने के लिए। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शिरायुकी इलाज कर रही रहती है जेन का। फिर शिरायुकी एक मेडिसिन को बना के उसे जेन के नेक के पीछे लगाने लगती है। तभी वहाँ पे ओबी आ जाता है और वो कहता है आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर जेन कहता है शिरायुकी सिर्फ उसे मेडिसिन लगा रही है। और फिर ओबी कहने लगता है शिरायुकी से कि उसी को उस चीज़ का एंटीडोट ढूंढना है। और फिर शिरायुकी कहने लगती है शायद उसे रात हो जाएगी और उसे एक फूल चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं उगता। तभी वहाँ पे रियो आता है और वो वही फूल ला के शिरायुकी को दे देता है और कहता है शिरायुकी से कि वो अब सोने जा रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है किकी को, जो कि जा रही रहती है जेन से मिलने के लिए। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है मिसुहिडे आके उसे धक्का दे देता है और फिर मिसुहिडे किकी के हाथ को पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है और फिर किकी की तारीफ करना शुरू कर देता है। और फिर वो मिसुहिडे के नाक के ऊपर मार देती है। और ये सारी चीज़ें देख के जेन काफ़ी परेशान रहता है और कहता है शायद मिसुहिडे की हालत उससे भी ख़राब है। और ओबी ये सब देख के हंस रहा रहता है। और फिर आके मिसुहिडे पूछता है क्या जेन ठीक है, तो जेन कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। और फिर मिसुहिडे उसे काफ़ी सारे काम का बंडल दे देता है। आगे हमें दिखाया जाता है जेन बात कर रहा रहता है लॉर्ड हारुका से, लेकिन मिसुहिडे उसे बार बार इंटरप्ट करते हुए कह रहा रहता है अब उसे यहाँ से जाना होगा दूसरी मीटिंग के लिए। और जेन को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही रहती। और फिर लॉर्ड हारुका कहता है आखिर मिसुहिडे को क्या हो गया है, वो अचानक से जेन के काम को लेके इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गया है। आगे हमें दिखाया जाता है ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा रहता है और मिसुहिडे जेन को आगे जाने से रोक देता है और कहने लगता है वो उसे अपने पैरों को गंदा करने नहीं दे सकता और उसे धक्का देते हुए दूसरी तरफ ले जाता है। आगे जेन एक पेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ रहा रहता है किताब को और मिसुहिडे नीचे खड़ा रहता है। जेन उस किताब को नीचे गिराता है और मिसुहिडे से उठाने के लिए कहता है और वहाँ से खुद भाग जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने कैरेज के पास पहुँचता है वो वहाँ पे देखता है मिसुहिडे खड़ा है। और फिर जेन अपने बिस्तर के ऊपर लेट के सोचने लगता है मिसुहिडे बिल्कुल पहले जैसा हो गया जैसे वो पहले उसका पीछा करके उसे हर चीज़ में परेशान करता था। फिर ओबी कहता है मिसुहिडे ने शायद वक्त के साथ जेन को जगह देना सीख लिया था। और फिर जेन कहता है ओबी से यहीं रुकने के लिए। और ये सुन के ओबी थोड़ा सा हैरान होता है।
तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में मिसुहिडे आया रहता है जेन के पास काम लेके। तो फिर जेन पूछता है कि आखिर मिसुहिडे उसके बारे में क्या सोचता है। मिसुहिडे काफी सारी अच्छी बातें जेन को बता देता है, जो सुन के जेन काफी हैरान रहता है और उसके बाद वो सोचने लगता है मिसुहिडे को जल्दी से जल्दी ठीक कराना होगा। दूसरी ओर रयू देखता है कि शिरायुकी ने काफी सारी अलग अलग तरह की मेडिसिन को बना लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिरायुकी बैठ के एक किताब को पढ़ रही रहती है और फिर वो देखती है चांद को और कहने लगती है अलग अलग तरह के प्लांट के ऊपर चांद की रोशनी का अलग अलग तरह का असर होता है। आगे वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है और वहाँ पे स्टेयर को लगा के देखने लगती है किताबों के लिए और तभी वहाँ पे जेन आ जाता है और वो कहता है उसे शिरायुकी के पास थोड़ी देर रहना है और फिर वो बताने लगता है कि मिसुहिडे हमेशा से उसका सबसे अच्छा दोस्त रहा था, भले ही वो उसका अटेंडेंट है लेकिन वो उसे अच्छे से समझता था। साथ ही साथ जेन कहता है पहले मिसुहिडे उसे सिर्फ और सिर्फ रॉयल की तरह देखता था लेकिन फिर उसने जेन को एक पर्सन की तरह समझना शुरू कर दिया था। तभी वो स्टेयर वहाँ से हिलती है और जेन शिरायुकी को अपने पीछे कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए रहते हैं, जिससे वो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ से किताबें गिरने लगती हैं और जेन शिरायुकी को अपने नीचे छुपा लेता है ताकि उसे चोट ना लगे, लेकिन जेन को बचाने के लिए वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मिसुहिडे आके सारी किताबों को खुद के ऊपर ले लेता है और फिर वो जेन और शिरायुकी से कहता है क्या वो दोनों ठीक है। और जेन और शिरायुकी ये देख के बिल्कुल चौंक गए रहते हैं और जेन कहता है ये तो काबिल तारीफ था। और फिर मिसुहिडे कहने लगता है उसने जेन को हर जगह पे ढूंढा लेकिन जेन उसे कहीं नहीं मिला। आगे जेन कहता है शिरायुकी से मिसुहिडे का इलाज करने के लिए और फिर शिरायुकी कहती है हाँ वो बिल्कुल ऐसा करेगी। उसके बाद जेन और मिसुहिडे दोनों मिलके उन सारी किताबों को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी शिरायुकी उन दोनों को अपने पास बुलाती है और फिर वो कहती है उसने मिसुहिडे के इलाज को ढूंढ लिया है। आगे वो कहती है उसे नहीं लगा था कि इस प्लांट के ऊपर मून की लाइट का असर पड़ेगा लेकिन ऐसा हो गया। फिर जेन वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे कीकी मिलती है। कीकी जेन से पूछती है क्या उसने अपनी जिद को छोड़ दिया। तो फिर जेन कहता है हाँ उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे सभी चीजों के बारे में समझ में आ गया था। और दूसरी ओर शिरायुकी अभी भी मिसुहिडे के लिए दवाई बना रही रहती है और फिर वो मिसुहिडे को वो दवाई दे देती है और कहती है शायद इससे उसे थोड़ी सी नींद आए। मिसुहिडे फिर शिरायुकी के हाथ की तारीफ करने लगता है, जो सुन के शिरायुकी को थोड़ा सा अजीब लगता है। आगे मिसुहिडे कहता है वो शिरायुकी का शुक्रगुजार है क्योंकि उसी की वजह से जेन इतना ज़्यादा बेहतर बन पाया है और साथ ही साथ शिरायुकी की किस्मत जेन से जुड़ी हुई है। आगे में दिखाया जाता है शिरायुकी रात के टाइम पे भी बैठ के काम कर रही रहती है और वहीं पे मिसुहिडे सोया रहता है। फिर शिरायुकी सोचने लगती है क्या सच में उसकी किस्मत जेन के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरी ओर चीफ हर्बलिस्ट कहती हैं शिरायुकी काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है और यू कहता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है मिसुहिडे वापस से ठीक हो जाता है और फिर वो कहता है उसे कुछ भी नहीं याद है कि उन दिनों में क्या हुआ था। और फिर जेन मिसुहिडे के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है। तभी ओबी कहता है उसने उन सारी चीजों को लिख लिया था जो भी मिसुहिडे ने कहा था और फिर वो वही सारी चीजें मिसुहिडे को कह के दिखाता है, जो सुन के मिसुहिडे बिल्कुल हैरान रह जाता है। और किकी वाली बात को सुनने के बाद मिसुहिडे किकी से कहने लगता है आखिर किकी मिसुहिडे की ये सारी बातें क्यों सुन रही थी। और उनको लड़ाई करते हुए देख के जेन और शिरायुकी काफी खुश रहते हैं कि सारी चीजें आखिरकार नॉर्मल हो गई। तभी वहाँ पे चीफ हर्बलिस्ट आती हैं और वो शिरायुकी की रिपोर्ट को देखने लगती हैं और फिर वो रयू को देती हैं। रयू कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है और फिर शिरायुकी कहती हैं वो ऑफिशियली शिरायुकी को एक अप्रेंटिस बनाती हैं, जो कि सुन के शिरायुकी काफ़ी खुश हो जाती है कि वो अब ऑफिशियली यहाँ की एक हर्बलिस्ट है। सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और फिर रयू कहता है वो ये डिज़र्व करती थी। तभी ओबी कहता है शिरायुकी को यहाँ पे आए हुए बस थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन शिरायुकी के साथ रहते हुए उन सभी को लगता है कि वो लोग हमेशा से शिरायुकी के साथ ही हैं। और फिर शिरायुकी कहती है उसे भी उन सभी लोगों के साथ रहते हुए काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तभी वहाँ पे जेन आ जाता है और वो शिरायुकी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तभी शिरायुकी को मिसुहिडे की बात याद आती है और फिर वो कहने लगती है
जेन के साथ उसकी किस्मत हमेशा से जुड़ी थी। वो हमेशा से जेन के साथ ही रहना चाहती थी और वो शायद रहेगी भी। स्नो वाइट विद रेड हेयर के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड काफी जल्दी आने वाला है और उसके बाद हम लोग काफी सारे नए नए एनिमे को शुरू करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।